अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। टुडे टॉपिक हमारा आज का जो टॉपिक है वो हमने ये देखना है कि हमने किस तरह से पेपर को क्रिएट करना है। तो पेपर को क्रिएट करने से पहले हमने जो है वो पेपर को सेट कर लेना है। पेपर का मार्जिन और पेपर का जो साइज है वो आपने सिलेक्ट करना है। वो कैसे हम सिलेक्ट करेंगे, आप जो है वो लेआउट में जाएंगे। लेआउट में जाने के बाद आप सबसे पहले मार्जिन बटन को ओपन करेंगे। जैसे ही हम मार्जिन बटन को जो है वो ओपन करेंगे, तो यहाँ पे आपने कस्टम साइज पे जाना है। तो स्टूडेंट आप यहाँ से नॉर्मल भी यूज कर सकते हैं, नैरो भी यूज कर सकते हैं। ये दोनों जो है वो आपके लिए जो है वो यूजेबल हैं। अच्छे मतलब जो है वो ये पेपर मार्जिन है, तो आप इनको भी यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है अपनी मर्जी के साथ जो है वो पेपर मार्जिन को यूज करूँ। तो मैं कस्टम मार्जिन पे क्लिक करूंगा। कस्टम मार्जिन पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले जो है मैं इधर टॉप पे लिखूंगा 0.6। 0.6 के हिसाब से जो है वो अकॉर्डिंग टू बोर्ड ले रहा हूँ कि क्योंकि बोर्ड में भी जो पेपर मार्जिन जो है वो ज्यादातर जो यूज किया जाता है वो 0.6 ही यूज किया जाता है। तो मैं टॉप पे 0.6 ले रहा हूँ और जो बॉटम है वो भी 0.6 ले रहा हूँ। 0.6 लिखने के बाद अब नीचे आते हैं। नीचे भी जो है वो मैं 0.6 ही ले लेता हूँ। जैसे ऊपर मैंने 0.6 लिया टॉप, इसी तरह लेफ्ट पे भी आपने 0.6 ले लें और राइट पे भी 0.6 ही ले लें। तो ये स्टूडेंट अब जो है वो आपने ओके के बटन पे अप्लाई करके इस सारे डॉक्यूमेंट पे जो है वो इसको अप्लाई कर देना है। तो स्टूडेंट अप्लाई करने के बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने पेपर बनाना। तो पेपर बनाने से पहले आप पेपर के सबसे फ्रंट पे क्या लिखते हैं, बॉटम फ्रंट पे यानी कि जो आपकी हेडर साइड है, ऊपर वाली साइड, यहाँ पे क्या लिखना है हमने, तो ये हमने आप देखना है। तो स्टूडेंट आपने सबसे पहले जो है वो इधर स्कूल या कॉलेज का नेम लिखना है। अगर आप कॉलेज का पेपर बना रहे हैं या अकेडमिक का पेपर बना रहे हैं या अदर कोई पेपर बना रहे हैं, तो यहाँ किसी सब्जेक्ट के नेम से आपने पेपर राइट करना है। तो ये आपकी मर्जी है। जैसे मैं यहाँ से यहाँ पे जो है इसका नेम लिखता हूँ पेपर का, सबसे पहले जो है वो अकेडमी का। तो आप क्या करेंगे, मैं अकेडमी का लिखना चाह रहा हूँ तो मैं अकेडमिक का वर्ड इधर लिख देता हूँ। ठीक है जी, अकेडमी। अकेडमी प्यास अकेडमी जो है मैं इधर राइट कर देता हूँ। ठीक है जी, प्यास अकेडमी। तो स्टूडेंट मैंने जो है वो अकेडमी को राइट कर लिया है। अब आपने क्या करना है, इसको सेट करना है। सेट कैसे करना है, आपने इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इसको जो है वो साइड पे ले जाना है। प्यास अकेडमी को आपने क्या करना है, सबसे पहले सिलेक्ट करना है और इसको दरमियान में लेके आना है। दरमियान में लेके आने के बाद आपने क्या करना है, इसका साइज जो है वो जरा जो है वो विजिबल कर लेना है, ताकि जो चीजें हैं वो आपको जो है वो एक डिफरेंट के साथ, एक जो है डिफरेंस के साथ नजर आए। इसका जो साइज है वो हम 18 रख लेते हैं और इसको जो है वो हम बोल्ड भी कर लेते हैं। बोल्ड करने के बाद हम जो है वो इसका जो है वो एक फॉन्ट भी चेंज कर लेते हैं। ये स्टूडेंट मैंने जो है वो ये लिख दिया यहाँ पे प्यास अकेडमी। ठीक है जी। अब आप चाह रहे हैं कि मैंने जो है वो यहाँ पे लोगो भी लगाना है अपनी अकेडमी का या अपने स्कूल का या कॉलेज का, या कोई पिक लगानी है, तो आप यहाँ से पिक भी चूज कर सकते हैं। पिक जैसे मैं चूज करूंगा, मैं यहाँ से कोई भी पिक्चर जो है वो लगाता हूँ आपके सामने। तो देखिएगा, आपने क्या करना है कि जो भी आपके पिक्चर आपने अगर डेस्कटॉप पे रखी है या डाउनलोड फोल्डर में रखी है, जहाँ पे भी आपने पिक्चर रखी है वो यहाँ पे आपने जो है वो इंसर्ट कर लेंगे। जैसे ही हम इस पिक्चर को इंसर्ट करेंगे, तो वो आपसे पूछेगा कि आपने इसका जो है वो कौन सा स्टाइल रखना है। तो मैं यहाँ पे जो है वो इसको एक सर्कल में लेके आता हूँ। ठीक है, सर्कल में लेके आने के बाद मैं wrap टेक्स्ट पे गया और बिहाइंड द टेक्स्ट आपने इस पे क्लिक कर देना है। जैसे बिहाइंड द टेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे, तो अब आपने जो है वो इसका साइज जो है वो स्मॉल कर लेना है। साइज इसका जो है वो हम स्मॉल कर लेंगे। जितना भी जो है वो आपको पिक्चर जहाँ पे भी लोगो चाहिए वहां पे लगा लें। मोस्टली जो हम लोगो यूज करते हैं वो लेफ्ट पे यूज करते हैं या राइट पे यूज करते हैं। तो मैं इधर जो है वो लेफ्ट पे ही इस लोगो को यूज करता हूँ। तो यहाँ से इसका जो डिजाइन है वो आपने अपनी मर्जी से देख लेना है कि कौन सा डिजाइन जो है वो आपने लेना है। तो डिजाइन लेने के बाद अब इसका बॉर्डर जो है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, वाइट कर देंगे।
ताकि जो लोगो है इस तरीके से स्टूडेंट आपके सामने जो है वो लोगो आ जाएगा। अब इसके बाद अगर आपने और इसका फॉर्मेट चेंज करना है, डिजाइन चेंज करना है, वो आप पे डिपेंड करना है कि आपने जो है वो इसको कौन सी शेप देनी है। मुख्तलिफ शेप्स हैं, कोई भी जो है वो आप यहाँ से दे सकते हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट ऐसे जो है वो हमने इस पेपर पे जो है वो आपने लोगो यूज कर लेना है। इसके बाद हमने देखना है, जैसे ही आपने पेपर लिख लिया, आपने पेपर के ऊपर नेम लिख दिया, अकेडमी का लोगो भी लगा लिया। अब बात आती है कि स्टूडेंट का जो हमने डाटा जो है वो लिखना होता है। कौन सा डाटा लिखना होता है? हमने पूछना होता है कि स्टूडेंट्स का नेम क्या है, रोल नंबर क्या है, ये वाली चीजें जो है वो हमने मेंशन करनी होती है पेपर के बिल्कुल ऊपर। तो आपने इसके लिए क्या करना है, आपने इसके लिए जो है वो इंसर्ट पे जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ से एक टेबल क्रिएट करना है। टेबल कैसा क्रिएट करना है, जिसमें कम से कम 2 कॉलम हो। चलिए इतना जो है वो 2 कॉलम और 2 रोज हम ले लेते हैं, फिर इसको डिवाइडेड एंड रूल कर लेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो इसको 1 मिनट के लिए जो है मैं सिलेक्ट करता हूँ, इसको छोटा कर लूँ ताकि पेपर पे सारी चीजें अच्छे से आ जाए। स्टूडेंट मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इस वाली जो रो है इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड करूंगा। मैं यहाँ पे स्प्लिट सेल्स पे क्लिक करूंगा, फिर सेल्स पे क्लिक करूंगा, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 आ जाएंगे, नंबर ऑफ रोज इसमें 1 आ जाएगी। ये देखिए स्टूडेंट मैंने इसको क्या किया कि इसको 2 में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आपने क्या करना है कि इसको थोड़ा सा स्मॉल करें। तो यहाँ पे आप लिखें स्टूडेंट्स नेम, आप यहाँ पे नेम लिख लें, ठीक है जी। बाद में इसका जो साइज है वो हम सेट कर लेते हैं। नेम लिखने के बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम जो है वो नेम की जो जगह है वो छोड़ देते हैं। तो वो आपने जो है वो डॉटेड लाइन ले लें, जहाँ पे आप शिफ्ट प्रेस करके जो हैकर बटन है इसको प्रेस करेंगे, सर आवाज नहीं आ रही। क्रिएट हो जाएगी। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो रोल नंबर लिख दें, नीचे रोल नंबर इसका लिख दें। इसको भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर लें, स्प्लिट कर लें इसको, ठीक है। जैसे हम स्प्लिट करेंगे ये भी इसको नंबर ऑफ 3 नंबर्स में चले 2 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 2 में कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे रोल नंबर बच्चे का मेंशन कर देते हैं। यहाँ पे बच्चे का जो है वो हम रोल नंबर जो है वो मेंशन कर देते हैं। तो जैसे ही हमने रोल नंबर यहाँ पे लिख लिया, इसका भी साइज जो है वो आपने देख लेना है कि कितना रखना है। यहाँ से जो है वो हम इसको सिलेक्ट करेंगे। ये स्टूडेंट यहाँ से हमने इसको कर्सर जहाँ पे रखा, यहाँ पे जो है वो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया। इन दोनों का आपने देख लेना है कि इन दोनों का जो है वो आपने सेम रखना है ताकि जो है वो चीजें अच्छे से नजर आए। तो यहाँ पे मैं सेमीकोलन भी एक लगा देता हूँ ताकि ये स्टूडेंट नेम भी लिख लिया, रोल नंबर्स भी लिख लिया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स में क्या मेंशन करना होता है कि सब्जेक्ट कौन सा है, पेपर कौन सा है, तो वो यहाँ पे हमने लिखना होता है। यहाँ पे सब्जेक्ट मेंशन कर देते हैं, सब्जेक्ट लिख देते हैं कि सब्जेक्ट कौन सा है। सब्जेक्ट आपने खुद लिख के देना है तो वो आपकी मर्जी, अगर बच्चे ने लिखना है तो मोस्टली ऐसे होता है कि हमने जो पेपर लेते हैं वहाँ पे सब्जेक्ट हम खुद मेंशन कर देते हैं कि ये फिजिक्स का है, मैथ्स का है, या केमिस्ट्री का, या कंप्यूटर का। कोई भी अगर कॉमर्स सब्जेक्ट का पेपर है या साइंस सब्जेक्ट का पेपर है तो वो हम खुद इस पे मेंशन कर देते हैं। तो मैं जो है वो यहाँ पे खुद मेंशन कर देता हूँ कि मैं जो है वो यहाँ पे मैथ्स का पेपर लिख रहा हूँ, या केमिस्ट्री का लिख रहा हूँ, या इंग्लिश का पेपर लिख रहा हूँ। मोस्ट सूटेबल जो वर्ड है वो मैं इंग्लिश का वर्ड लिख देता हूँ आपके सामने। यहाँ पे ये पेपर जो है वो हम इंग्लिश का बना रहे हैं। इसके बाद बात आती है कि हमने इधर टाइमिंग और मार्क जो है वो लिखने होते हैं। वो हमने कैसे करना है कि यहाँ पे आपने सबसे पहले क्या लिखना है, मार्क कितने, टोटल मार्क कितने, टोटल मार्क्स जो है वो कितने हैं जी, वो हमने यहाँ पे लिख देना है जी। टोटल मार्क्स लिखते हैं जी, यहाँ पे नोट करेंगे जी, टोटल मार्क्स यहाँ पे मेंशन करेंगे वो कितने हैं जी। वो लगा ले कि हम 50 मार्क्स का या 75 मार्क्स का, जितने का भी जो है वो आप पेपर बना रहे हैं वहां पे आपने जो है वो मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे टाइम, आप बच्चों को टाइम कितना दे रहे हैं पेपर के लिए, जो है वो टाइम कितना दे रहे हैं वो यहाँ पे लिखें, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वो बच्चों को 1 आवर दे रहे हैं या 1.5 आवर दे रहे हैं,
तो 1.5 आवर का मतलब क्या होता है कि आप बच्चों को 90 मिनट दे रहे हैं, तो जिनमें यहाँ पे 90 मिनट ही मेंशन कर दिया। ठीक है जी। तो अब जो है वो आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है, इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद इनको जो है वो आप राइट तरफ ले जाए जरा जी। तो जैसे आप राइट तरफ लेके गए, अब जो है इनको थोड़ा सा आप ऐसे मूव करवा लें। अब बीच में जो है वो आपके पास अभी भी जगह है, अगर आपने स्टूडेंट्स को फादर नेम लिखना है या अदर कोई चीज लिखनी है तो वो भी आप जो है वो इसको स्प्लिट करके और भी चीजें जो है वो इसमें एडअप करवा सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखिएगा, अब जो है वो इधर फादर नेम लिख दें आप, इस कर्सर को जो है वो थोड़ा सा छोटा करें जी। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, फादर नेम, फादर नेम यहाँ पे हेडिंग हम दे देते हैं जी। जी, फादर नेम जैसे लिखेंगे और यहाँ पे भी जो है वो हम सेमीकोलन अप्लाई करवा देते हैं जी। ये सारी चीजें, अब इसको जो सब्जेक्ट इंग्लिश लिखा है इसको जो है वो हमने सिलेक्ट किया, इसको जहाँ से हमने सेंट्रल अलाइनमेंट पे क्लिक करके दरमियान में ले आना है। अब हमें इसके साइज पे बात करनी है कि इसका जो साइज है वो सेट करना है। हमने सबसे पहले इसका बोल्ड खत्म करना है, बोल्ड खत्म करने के बाद हमने जो है वो इसका साइज जो है वो स्मॉल करना है। साइज स्मॉल करने के बाद हमने जो है वो इसका फॉन्ट भी चेंज करना है। फॉन्ट जहाँ पे आपने देखना है कि जो भी आपको सूटेबल लगे, कैलबरी लगा लें या टाइम न्यू रोमन लगा लें, वो भी बहुत अच्छा है। तो मैं यहाँ पे जो है वो टाइम न्यू रोमन ही लिखता हूँ। ठीक है जी। तो टाइम न्यू रेफरेंस आपने लगा देना है। अब इसके बाद आपने देखना है कि अगर सारे वर्ड जो है वो आपने कैपिटल रखने हैं तो वो फिर क्या चूज करना है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। तो इस तरह जो है वो हम इनको देख सकते हैं। अब टोटल मार्क्स भी हमने मेंशन कर दिए कितने हैं, टाइम भी मेंशन कर दिया और नेम भी लिख दिया, रोल नंबर्स भी लिख दिया और सब्जेक्ट इंग्लिश भी लिख दिया। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ आ चुकी होगी कि किस तरीके से कोई भी हम पेपर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बेसिक इंफॉर्मेशन स्टूडेंट से लेते हैं ताकि स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड है वो हमारे पास आ जाए और हमें पता चल जाए कि किस स्टूडेंट ने कौन सा पेपर दिया है और ये फलां स्टूडेंट है और कौन सा है। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके बाद हमने बबल शीट क्रिएट करनी है। अब चाहते हैं कि पेपर के ऊपर ही OMR शीट जो है वो हम लगा दे ताकि बच्चे जो है वो पेपर के ऊपर ही शीट को फिल कर लें। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए भी जो है वो आपने OMR शीट लगानी है। तो उसके लिए जो है वो हमने सबसे पहले जो है वो एक टेबल क्रिएट करना है। क्या करना है स्टूडेंट्स, एक हमने जो है वो टेबल क्रिएट करना है। तो टेबल क्रिएट कैसे करेंगे, आप इंसर्ट के ऑप्शन पे जाएंगे। इंसर्ट के ऑप्शन पे जाने से पहले आपने जो है वो तो इस पे ऐसे तो ऐसे यहाँ अपना पहुंचना है, आपने फिर क्या करना है, नीचे का बटन प्रेस करना है। नीचे का बटन प्रेस करेंगे तो हमारे पास एक ऐसी लाइन शो होगी जो खुद जो है वो कंप्यूटर लगा देगा, खुद ब खुद ये कमांड अप्लाई हो जाएगी एक डबल लाइन की। ये स्टूडेंट आपके सामने है। अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे OMR शीट जो है वो अप्लाई करनी है, तो वो लगाते हैं जी। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना है हमने, इसके लिए सबसे पहले जो है वो हमने यहाँ से इंसर्ट लेना, इंसर्ट ले लें जी। यहाँ से यहाँ टेक्स्ट बॉक्स ले लें, इसमें फिर जो है वो हम टेबल क्रिएट कर देते हैं। यहाँ से जो है वो टेक्स्ट बॉक्स लेते हैं जिस स्टूडेंट, यहाँ से जो है वो हमने टेक्स्ट बॉक्स लिया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स में आपने क्या करना है, इसको टेक्स्ट बॉक्स को जो है वो हम कुछ शेप दे देते हैं। मुख्तलिफ शेप्स हैं आपके पास, कोई भी जो है वो जो आपको जो है वो विजिबल लगती है वो आप शेप यहाँ से चूज कर लें। ठीक है जी। तो ये आपकी मर्जी है। इसके बाद शेप्स इफेक्ट हैं इसके, कोई भी ले ले यहाँ से। चलें, अब यहाँ पे जो है वो आपने क्या लिखना है वो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ से एक इंसर्ट के ऑप्शन पे आना है। इंसर्ट के ऑप्शन पे आने के बाद इसमें जो है वो आपने टेबल क्रिएट करना है। टेबल कैसा क्रिएट करना है, इसमें कम से कम कितने नंबर ऑफ रोज कॉलम्स लेने हैं, ये आपने इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है वो लिखते हैं जी। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ कॉलम है वो हमने कितने लेने हैं, वो यहाँ पे आपने मेंशन करने हैं। आपने 12 लेने हैं, यानी कि 4 और 4 8, और यहाँ पे जो है वो हम
चलें 10 कर लेते हैं, बाकी जो बचेंगे वो भी उनका हिसाब लगा लेंगे। नंबर ऑफ रोज हमने कितनी लेनी है जहाँ पे, वो भी हमने यहाँ पे मेंशन करनी है कि नंबर ऑफ रोज हम कितनी ले रहे हैं। सपोज दैट हम जो नंबर ऑफ रोज हैं, अब जो नंबर ऑफ रोज हैं वो हम जो है वो 5 ले रहे हैं। तो 5 लिखने के बाद अब जो है वो हम ओके के बटन पे प्रेस करेंगे। तो स्टूडेंट्स हमारे सामने जो है वो इस तरह की एक बबल शीट आ गई है। तो इसको जो है वो मैं आपके सामने करता हूँ जी। जैसे ये जो है वो हमने यहाँ से इस आइकन को प्रेस करना है। अब जो है वो हम इस पे बात करते हैं। इसको थोड़ा सा जो है वो हम कैपिटल भी कर लेते हैं ताकि आपको जो है वो जी। तो स्टूडेंट आपने क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पे ए लिख देना है, 1 लिख लें यहाँ पे, और यहाँ पे जो है वो 2 मेंशन कर दें, और यहाँ पे 3 मेंशन कर दें। ये एमसीक्यू की हम नंबरिंग दे रहे हैं, ठीक है जी। आपने जो है वो यहाँ पे एमसीक्यू 1 2 लिख लें, जहाँ यूज नंबर 1 लिख लें, जैसे 1 लिखें। फिर आपने क्या करना है, इस पे आ जाए। 1 लिखने के बाद यहाँ पे इसके आगे जो है वो फुल स्टॉप लगा लें। यहाँ पे क्या करें कि आप डबल आई लगा लें और साथ में फुल स्टॉप लगा लें। इसके बाद जो है वो आप 3 लिखें रोमन में, वो भी लिख देते हैं जी। जैसे लिखने के बाद हमने जो है फिर फुल स्टॉप लगाना होता है। इसके बाद 4 लिखते हैं, 4 नंबर जो एमसीक्यू है, तो इसके बाद भी आपने फुल स्टॉप लगाना है। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमने 5 लिखना है और ये भी फुल स्टॉप लगा देना है। तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है वो हम ऐसे करेंगे, ठीक है जी। अब जो है जहाँ पे हम लिखते हैं 6 और यहाँ पे हम लिखते हैं 7 और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे 8 और यहाँ पे हम लिखेंगे 9। स्टूडेंट्स उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम यहाँ से 10 लिखेंगे। यहाँ पे जैसे ही हमने 10 लिखा, जी हमने जो है वो जैसे ही 10 लिखा, तो आपके सामने जो है वो इस तरह का जो एक टेबल मैंने शो करवाया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे हमने तो बनानी है बबल शीट। तो बबल शीट के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे ए लिखना है। बबल शीट के लिए यहाँ पे ए लिखना है और यहाँ पे बी लिखना है आपने, और यहाँ पे हम लिखेंगे सी और यहाँ पे लिखेंगे डी। सही है स्टूडेंट। तो अब क्या करना है आपने स्टूडेंट्स, इनको आपने जस्ट क्या करना है, इस पे OMR फॉन्ट अप्लाई करना है। इनको सेलेक्ट किया, सेलेक्ट करने के बाद आपने आना है फॉन्ट पे। फॉन्ट पे आने के बाद आपने इस OMR बटन पे प्रेस करना है। जैसे आप इस पे प्रेस करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट, अब आपके पास जो ABCD है ना, ये एक सर्कल में आ चुके हैं। तो फिर आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने कंट्रोल C प्रेस करना है कीबोर्ड से। जैसे ही आप कंट्रोल C का बटन प्रेस करेंगे तो ये आपके पास कॉपी हो चुका होगा। इसके बाद आपने जहाँ पे कर्सर रख के कंट्रोल V करना है प्रेस, तो ये पेस्ट हो जाएगा। फिर इस पे कर्सर रखें तो कंट्रोल V करना है, तो ये भी पेस्ट हो जाएगा। फिर कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट, फिर कंट्रोल V करेंगे तो ये भी पेस्ट। इसी तरह इधर भी हम यही जो काम करेंगे, कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट, फिर कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट, फिर कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट, फिर इसी तरह कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट, फिर कंट्रोल V करेंगे तो पेस्ट। स्टूडेंट यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने क्या करना है कि फिर इनको जो है वो एक बार जो है वो सिलेक्ट करना है। इनको जो है वो आपने एक बार सिलेक्ट करना है। जो आपने OMR फॉन्ट लगाया हुआ है, इसको क्या करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद आपने क्या करना है, इनका साइज जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना है। जैसे ही आप साइज इंक्रीज करेंगे तो फिर आपने क्या करना है, इनको जरा बोल्ड भी कर देना है। बोल्ड करने के बाद स्टूडेंट आप लोगों ने क्या करना है कि इनका जो कलर है वो भी चेंज कर देना है। आप लोगों ने यहाँ से जो है वो कलर भी अप्लाई करवा देना है। स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने जो है वो कलर अप्लाई करने के बाद फिर आपने क्या करना है, कलर अप्लाई करने के बाद जो है वो आपने फॉर्मेट पे आना है। जैसे ही हम डिजाइन पे आ जाएं, डिजाइन के बाद लेआउट, स्टूडेंट्स आपने किस पे आना है, लेआउट पे आना है। और लेआउट
पे आने के बाद यहाँ पे जो है वो सर्कल जो है वो अप्लाई हम करते हैं यहाँ से। स्टूडेंट्स आपने जो है वो इसको सिलेक्ट किया है और यहाँ पे लेआउट पे आए। लेआउट के आने के बाद आपने इधर क्या करना है, दरमियान वाले बटन पे प्रेस करना है। क्या करना है, दरमियान वाले बटन पे प्रेस करना है। जैसे दरमियान वाले इस बटन पे आप प्रेस करेंगे तो ये आपके जो सर्कल हैं वो दरमियान में आ चुके होंगे। तो अब आपने क्या करना है कि इनको थोड़ा सा जो है इनका साइज है वो इंक्रीज कर देना है। जी। तो स्टूडेंट यहाँ तक आपने क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, इनको जरा सिलेक्ट करें जो नंबरिंग है और इसको भी सिलेक्ट करें। और इसके बाद सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इनका भी जो साइज है वो जरा देखेंगे कि साइज कौन सा रखना है। तो यहाँ तक जो है वो इसको आपने फिर बोल्ड कर देना है। बोल्ड करने के बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, अब इस वाली लाइन को या इस वाले काम को जो है वो हम यहाँ पे लगा देंगे। जी स्टूडेंट, यहाँ तक हमने जो है वो इनको सेट कर लेना है। जैसे ये हम OMR यानी कि शीट के ऊपर ही ये वाला काम कर रहे हैं ताकि बच्चे इसके ऊपर ही बबल शीट को फिल कर लें। तो स्टूडेंट्स जब अब यहाँ तक पहुंचने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे फिर एक जो है वो एक आपने लेना है इंसर्ट। इंसर्ट ले ले, जहाँ इंसर्ट पे चले जाएं और यहाँ पे जो है वो एक फिर टेबल क्रिएट कर लें। यहाँ पे टेबल क्रिएट करते हैं जी जहाँ पे। तो टेबल कैसे क्रिएट होगा, तो आपने क्या करना है कि इसी टेबल पे जो है वो रखना है कर्सर और राइट प्रेस करना है। राइट प्रेस करने के बाद इंसर्ट पे जाना है, तो इस पे जो है वो आपने प्रेस कर देना है। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पे आपने क्या लिखना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो आपने सबसे पहले जो है वो यहाँ पे लिखना है रिस्पॉन्स OMR शीट। यहाँ पे लिखेंगे रिस्पॉन्स, रिस्पॉन्स लिख लें, रिस्पॉन्स OMR। रिस्पॉन्स OMR या रिस्पॉन्स आंसर, जो कुछ भी लिख लें, रिस्पॉन्स लिख लें आप, बस जस्ट लिखें और इसको जो है वो आप सिलेक्ट करें। और यहाँ पे जो है वो इस पे अब फॉन्ट जो है वो हम कैलबरी या कोई अदर अप्लाई करा लें ताकि जो है वो हमें नजर आए कि हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, टाइम न्यू रोमन्स ही हम लिख लेते हैं। तो रिस्पॉन्स लगाने के बाद स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इधर टोटल मार्क्स लिखने, क्या लिखने, टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स लिखने हैं और इसके बाद यहाँ पे लिखने हैं ऑब्टेन्ड मार्क्स। ऑब्टेन, यहाँ पे जो है वो हम ऑब्टेन्ड लिख देते हैं, ऑब्टेन्ड मार्क्स। ये स्टूडेंट यहाँ तक आपने लिखने के बाद फिर इनको सिलेक्ट करना है। इनको जो है वो हम सिलेक्ट करते हैं। कैसे सिलेक्ट करना है, आपने जो है इस पे कर्सर रखना है, सिलेक्ट किया और यहाँ पे सबसे पहले इनका OMR जो है वो खत्म किया। इन पे भी टाइम न्यू रेफरेंस हमने जो है वो अप्लाई किया। और यहाँ तक जो है वो हम इसको थोड़ा सा मूव करवा लेते हैं आगे की जानब, ऐसे करके। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपने क्या करना है, इन सब को जो है वो सिलेक्ट करना है। इन सब को, इनको बस सिलेक्ट करना है। तो आपने क्या करना है, इस वाले बटन पे आके जो इसका नो बॉर्डर वाला बटन है इस पे क्लिक करना है। इस पे अगर नहीं करना तो इस पे कर दें। ठीक है जी, आउटसाइड जो बॉर्डर है वो लग जाएगा, लेकिन जो दरमियान वाला बॉर्डर है वो हम खत्म करने की कोशिश करेंगे। अब आपने क्या करना है कि इसको सिलेक्ट करना है सारे को और यहाँ से जो है वो हम इसका आल बॉर्डर जो है वो रिमूव करेंगे। तो ये स्टूडेंट आपके सामने जो है वो एक OMR शीट जो है वो हम ला चुके हैं बना के। और कैसे, ये देखें कि ऑप्शन नंबर 1 के जो 4 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 के, ऑप्शन नंबर 3 के, इस सब के सब जो है वो हमने OMR शीट में अप्लाई करवा दे। रिस्पॉन्स भी लिख लिया आपने। रिस्पॉन्स कैसा होना चाहिए, उसमें टोटल मार्क्स बच्चे के हमने लिखने हैं। टोटल मार्क्स कितने होंगे उसके लिए जो है वो हमने इधर मेंशन करना है।
ऑब्टेन्ड मार्क्स कितने होंगे वो हमने जो है वो इधर लिखना है, ठीक है जी, ऑब्टेन्ड मार्क्स। तो स्टूडेंट्स ये वाला काम करने के बाद इसको जरा अब थोड़ा सा सेट कर लें, ऐसे करके जो है वो हमने इसको सेट कर लेना है। जितना भी जो है वो आपको थोड़ा सा विजिबल लगे, यहाँ तक ठीक है स्टूडेंट। अब इसके बाद हमने करना क्या है, अब इसको थोड़ा सा जो है वो हम आगे की तरफ मूव करवा लें ताकि ये दरमियान में भी रहेगा, ठीक है जी। चले यहाँ पे जो है वो हमने इसको लगा लिया। अब स्टूडेंट्स इधर क्या करना है, आपने एक यहाँ पे जो है वो हम अब लिखते हैं इसका। अब आपने नीचे आना है, कर्सर को ले आना है। अब कर्सर लगाने के बाद कर्सर नीचे लेके आगे हम, और यहाँ पे जो है वो हमने लिखना शुरू करना है। यहाँ से जो है वो हम लिखेंगे जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपने क्या करना है, एक कैंची का ऑप्शन लगाना है। कैंची का ऑप्शन लगाएंगे ताकि जो है वो टीचर्स जो है वो आपकी बबल शीट को उतार भी सकते हैं। स्टूडेंट्स को ऐसा रिस्पॉन्स हमने देना है कि आप सिर्फ जो एमसीक्यू वाली शीट है वो अपने पास रखें, जो बबल शीट है वो टीचर्स को उतार के दे दें। तो आपने क्या करना है उसके लिए जो है वो एक यहाँ पे मैं आपको एक कोड बताता हूँ। आपने क्या करना है, 2703 लिखना है। 2703 लिखने के बाद फ्रेंड्स 2703 लिख लिया। इसके बाद करना क्या है, इसके बाद कंट्रोल एक्स बटन को, सॉरी आल्ट एक्स, आपके कीबोर्ड पे लिखा होगा बटन ALT, वो जो बटन है ना ALT, उसके साथ आपने प्रेस करना है एक्स। जैसे ही आप प्रेस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, एक कैंची का ऑप्शन आ जाएगा। कैंची का ऑप्शन क्या शो करेगा कि वहां पे जो है वो हमने पेपर को कट कर सकते हैं। इसके बाद क्या करना है कि एक लाइन जो है वो आपने यहाँ से जो है वो डबल लाइन लगा देनी है ताकि जो है वो हम यहाँ पे बता सकें कि हमने जो है वो पेपर को यहाँ से कट करना है, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ तक जो है वो हर बच्चे को इजीली समझ आ गई होगी। अब इसके बाद करना हमने क्या है, इसके बाद हमने करना ये है कि यहाँ पे हम लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, चूज द करेक्ट आंसर। वो क्वेश्चन नंबर 1 हम इधर लिखते हैं जी। तो इधर आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 लिखने के बाद साथ में क्या लिखेंगे, चूज द करेक्ट आंसर, चूज द करेक्ट आंसर। जी स्टूडेंट, इतना लिखने के बाद हम क्या करेंगे, चूज द करेक्ट आंसर लिखने के बाद हमने यहाँ पे इसके नंबर भी मेंशन कर देने कि हमने 10 नंबर के एमसीक्यू बनाने हैं या फिर कितने नंबर के एमसीक्यूज जो हैं वो यहाँ पे लिखने हैं। हम जो है वो यहाँ से जो है वो किसी बच्चे का रिस्पॉन्स आया वो देख लें जरा। जी बच्चे, आपको आवाज सही आ रही है और समझ भी आ रही है, यहाँ तक समझ आगे सब बच्चों को? ओके बेटा जी। बच्चों आपने अब क्या करना है, ये चूज द करेक्ट आंसर लिख लिया है। इसके बाद आपने साथ में इसके मार्क्स भी लिख देने, यहाँ पे साइड साइड पे करके ना आपने इधर मार्क्स लिख देने। जी मार्क्स कितने इस जो आप शॉर्ट क्वेश्चन बना रहे हैं, जो एमसीक्यू लिख रहे हैं, उनके जो नंबर है ना वो आपने बताने हैं कि कितने नंबर हैं। तो आप बता देंगे कि इधर जो है वो एमसीक्यू के मैं 10 नंबर देना चाह रहा हूँ। तो फिर स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इनको सिलेक्ट करना है। इनको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम जो है वो एक डिजाइन बटन पे जाएंगे, फिर बॉर्डर पेज बॉर्डर पे जाएंगे। पेज बॉर्डर पे जाने के बाद हम इस बॉर्डर बटन पे क्लिक करेंगे। इस बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद हम मैं जो है वो इसको नीचे लेके आऊंगा। नीचे लेके आने के बाद मैं जो ये वाली जो डबल लाइन है ना, ये वाली जो डबल लाइन, इस पे क्लिक करूंगा। इस पे क्लिक करने के बाद तो मैं जो है वो इस ओके के बटन पे प्रेस कर दूंगा। जैसे ही मैंने ओके के बटन पे प्रेस किया तो मेरे पास जो है वो एक सर्कल की शक्ल में, एक रेक्टेंगल की शक्ल में ये लिखा हुआ डाटा आ गया।
अब मैं चाह रहा था कि इसकी जो पेज बॉर्डर की जो लाइनिंग है ना, जो कलर है वो चेंज होना चाहिए। तो मैं जो है उसी पेज बॉर्डर पे क्लिक करूंगा और मैंने ये लाइनें भी सिलेक्ट की हुई हैं और मैं चाह रहा हूँ कि इसका कोई ना कोई कलर हो, वो आपने जहाँ से जो है वो कोई भी लगा लेना जो आपको ज्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि मैं रेड लगा लेता हूँ या ग्रीन लगा लेता हूँ, ये आपकी अपनी चॉइस है, ठीक है जी। तो मैं यहाँ पे जो है वो कोई भी कलर जो है वो चूज कर लेता हूँ, आपके सामने इस ग्रीन को कर लेता हूँ। तो स्टूडेंट्स आपने जो है वो इस ग्रीन को ऐसे सिलेक्ट कर लेना है। अब इसको थोड़ा सा हम बोल्ड भी कर लें ताकि अच्छी शेप इसकी नजर आए। अ, आपने क्या करना है, इसको बोल्ड और अटैलिक भी कर लिया, जहां से जो है वो इसका साइज कम कर लें, ठीक है। तो साइज हमने कम कर लिया इसका। तो अब जो है वो हम इसको, जी स्टूडेंट, जहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसके बाद जो डाटा है वो इसी तरह जो उठा के जो है वो लिख देता हूँ। जहां से कॉपी करता हूँ इसको और कंट्रोल सी का बटन प्रेस करता हूँ और मैं उसी अपने जो फाइल है वहां पे जाके जो है वो इसको प्रेस कर देता हूँ, कंट्रोल भी कर देता हूँ। तो स्टूडेंट्स मैंने इसको लगा लिया है। अब मैं जो है वो इसका साइज जो है वो कम कर लूंगा और इसको जो है वो जहाँ तक मूव करवाते हैं जी, इसको यहाँ पे ब्लिंक हो रहा है, इसको मैंने पकड़ना है तो यहाँ तक लेके आता हूँ और यहाँ से अब इसका साइज जो है वो भी कम करता हूँ। और ये स्टूडेंट ऐसे जो है वो हमने एमसीक्यू जो है वो आपने क्रिएट कर लेने, ठीक है। पहले जो 1 नंबर लिखेंगे, जो लिखेंगे, ठीक है जी। इसके बाद इसका ऑप्शन देंगे, 2 नंबर लिखेंगे, इसका ऑप्शन देंगे, 3 नंबर लिखेंगे। सो मैंने टाइम को जो है वो कंज्यूम करने के लिए, ताकि टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट ना हो, तो मैंने यहाँ पे जो है वो ऐसा एक फॉर्मेट एमसीक्यू का लिखा लिखाया जो है वो मैंने पेस्ट कर दिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो, अब आप चाह रहे हैं कि जो ये वाला टेबल है ये नजर नहीं आना चाहिए सर, ये वाला जो टेबल है वो नजर नहीं आना चाहिए। तो फिर हम क्या करेंगे, इस जो टेबल है इस पे हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे जो है वो आपने क्लिक करना है, तो नो बॉर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा जो लाइनें हैं वो सारी की सारी वो खत्म हो चुकी होंगी। स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं कि जो लाइनें थी ना टेबल वाली वो खत्म हो चुकी हैं। जस्ट एमसीक्यू की नंबरिंग और एमसीक्यू ही आपके सामने शो हो रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ तक अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आई तो वो दोबारा पूछते। हमने अभी तक क्या किया कि हमने इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा हमने बताया कि आपने कैसे पेपर पे नेम लिखना है, पेपर को सेट कैसे करना है, पेपर का जो है वो मार्जिन कौन सा लेना है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप एरो ले सकते हैं, जो नॉर्मल ले सकते हैं, जो आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर ले सकते हैं। और पेपर का साइज मैंने आपको बताया होगा कि आपने A4 साइज लेना है। ये वाली चीजें करने के बाद फिर मैंने आपको बताया था कि आपने सबसे पहले ऊपर क्या लिखना होता है, अपने स्कूल का नेम, अपने कॉलेज का नेम, या फिर आप किसी आपने जिसका पेपर ले रहे हैं, जो कौन से सब्जेक्ट का पेपर ले रहे हैं, मैथ्स का ले रहे हैं मैथ्स लिख दें, केमिस्ट्री का ले रहे हैं फिजिक्स का ले रहे हैं, जो भी आप पेपर ले रहे हैं वो ऊपर मेंशन कर दें। इसके बाद क्या करना है, हमने नेम, फादर नेम, ये सारी चीजें जो है वो बेसिक डिटेल हम पा सकते हैं यहाँ पे, ले सकते हैं, यहाँ से दे सकते हैं। इसके बाद ये वाली जो है वो हमने एक OMR शीट अब यहाँ पे बनाई है, जो कि मोस्टली स्टूडेंट्स को बनाने नहीं आती, क्योंकि ये फाउंड आपके कंप्यूटर में नहीं होगा। आपके किसी भी लैपटॉप में जो आप क्लास ले रहे हैं, किसी के भी लैपटॉप में ये फाउंड नहीं होगा। अब आपका सवाल ये है कि सर अगर हमारे पास ये फाउंड नहीं है तो हम कैसे इसको लेंगे, कहाँ से लेंगे, कौन देगा हमें। तो बेटा मैं आपको ये जो फाउंड है ना वो एक व्हाट्सएप सेंड करूंगा। तो उसी जो फॉन्ट को आपने अपने कंप्यूटर में करना है और इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे तो ये वाला फॉन्ट जो है वो आपके यहाँ पे शो होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो ये मैं आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा। ये वाला फिर जो है वो आप OMR शीट बना सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको ये बताया कि आपने ये कैंची का ऑप्शन कैसे लगाना है। आपने क्या करना है, 2703 लिखना है। 2703 लिखने के बाद आपने Alt X के बटन को प्रेस करना है।